तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? फिर से आप स्वागत है हमारे चैनल के एक्टर पैट्स पे। तो दोस्तों, थंबनेल आप सब देख रहे होंगे। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं निंजा हथौड़ी के बारे में। तो हथौड़ी को सभी लोग जो है पहचानते ही होंगे। तो हथौड़ी की कहानी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। एंड चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ। निंजा हथौड़ी, जिसका जापानीज नेम हथौड़ी कांजो रहता है, यानी नाम कांजो एंड सरनेम हथौड़ी। एंड इंडियन डब में इसे सब हथौड़ी ही कहते हैं। एज इसकी 11 साल है एंड ये बिलोंग करता है ईगा क्लैन से। शॉर्ट में ईगा क्लैन के बारे में बताऊँ तो ये एक गाँव ही रहता है, स्पेशली ईगा निंजास के लिए। बहुत शांत पीसफुल नेचर से भरा ये गाँव रहता है। एंड कहा जाता है कि यहाँ कई सारी निंजा एकेडमीज भी रहती है। मस्त सा वेदर एंड मस्त सा खाना। बाकी इसकी जानकारी दोस्तों हम जानेंगे ईगा क्लैन वर्सेस कोगा क्लैन वाले अलग से वीडियो में। इवोल्यूशन की बात करें तो ओल्ड एनिमेशन में हथौड़ी कुछ ऐसे दिखता था, न्यू एनिमेशन में कुछ ऐसा, एंड अभी भी यही वाला एनिमेशन कंटिन्यू है। फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें तो एपिसोड 1 यानी आई एम अ निंजा, इस वाले एपिसोड में हथौड़ी अपनी फर्स्ट अपीयरेंस देता है। एंड केनिची मित्सुबा नाम के लड़के के घर ये आता है। एंड यहाँ यानी इस एपिसोड से ही हथौड़ी केनिची से मिलता है। फिर केनिची के मॉम और डैड यानी वो इनकी मदद करता है, घर साफ करना हो, केनिची की मदद करना, सब चीजें जिससे केनिची की फैमिली इंप्रेस होती है। पर केनिची के पेरेंट्स इसकी चिंता करते हैं कि आखिर हथौड़ी के पेरेंट्स भी इसकी चिंता कर रहे होंगे। पर जब हथौड़ी इन्हें बताता है कि मैं ईगा से आया हूँ तो इन्हें पता चलता है कि ये गाँव तो बहुत दूर है। तो केनिची की फैमिली इसे एक्सेप्ट कर लेती है एज ए फैमिली मेंबर। एंड फिर जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते गए वैसे वैसे फिर शिशिमारू यानी इसके डॉग की एंट्री होती है, शिंजो इसका छोटा भाई, एंड उसके बाद एनिमी यानी अमारा की एंट्री होती है। एंड शो चालू होता है अमारा को हराना एंड केनिची की मदद करना इसके बेसिस पे। बाकी पर्सनैलिटी की बात करें तो हथौड़ी थोड़ा स्ट्रिक्ट निंजा रहता है, जिसके पास काफी गुड लीडरशिप रहती है। दोस्तों, मेडिटेशन ये करता है जिससे अपने दिमाग को ये शांत रखता है। एंड हथौड़ी को लगता है कि आज के लोगों में भी ऐसे मेडिटेशन करना, दिमाग शांत रखना, ये सब चीजें आनी चाहिए एक नॉर्मल इंसान को भी। एंड यही बात वो अपने भाई शिंजो एंड शिशिमारू को बताता है, जो दोनों इसकी ये बातें कभी भी नहीं सुनते एंड हमेशा जो है ये खेलते रहते हैं। एंड इसकी वजह से इनके बीच झगड़े भी होते हैं। पर कुछ भी हो, हथौड़ी शिंजो से प्यार करता है एंड अपने बड़े भाई होने का फर्ज वो निभाता है। एंड शिंजो ही नहीं, पूरे फैमिली की हिफाजत ये करता है। लड़कियों के मामले में हथौड़ी बहुत शर्माता है, खास करके इसकी गर्लफ्रेंड सोनम, जिसको सुबह में भी कहा जाता है। एंड कई लड़कियां शो में हमें दिखाई गई है जो हथौड़ी को अपना क्रश मानती है। उसमें से यूमिको, इसका भी नाम शामिल है, जिससे जो है इसकी गर्लफ्रेंड सोनम को जो है काफी जलन होती है। हथौड़ी कभी कभी स्ट्रिक्ट भी बनता है, स्पेशली शिंजो, शिशिमारू एंड इवन केनिची भी, क्योंकि ये तीनों आलसी बहुत रहते हैं एंड इन्हें अच्छी चीजें सिखाने का काम हथौड़ी करता है। एंड ये तीनों कभी कभी हथौड़ी को धोखा भी देते हैं, जिसके कारण हथौड़ी इनसे बहुत नाराज होता है एंड इन पर गुस्सा वो होता है। मोटिवेशन भी हमेशा हथौड़ी देता है। आप कौन सा भी एपिसोड देखो, लास्ट में हथौड़ी उस पर्टिकुलर एपिसोड से जो भी सीख मिलती है उसके बारे में जो है वो बता कर जाता है एपिसोड एंड पे। अब अगर बात करें इसके राइवल की, तो इसका दुश्मन है अमारा यानी केमुमाकी, जो हमेशा नए नए स्ट्रेटेजी, न्यू निंजा टेक्निक्स लाकर हथौड़ी को हराना इसका मिशन रहता है। केनिची को भी ये पसंद नहीं करता, रीजन है यूमिको, एंड इसकी वजह से ये बहुत हथौड़ी यानी केनिची को सबक सिखाता है। एंड उसमें फिर कभी कभी शिंजो, शिशिमारू एंड सोनम को भी ये नहीं छोड़ता। पर हाँ, अब कुछ एपिसोड्स ऐसे भी रहते हैं जिसमें अमारा एंड हथौड़ी एक दूसरे की मदद करते हैं जब भी जरूरत पड़े, वो फिर चोर को पकड़ना हो। एंड ऐसे भी खुद की, मतलब अगर एक दूसरे को मदद लगती हो तो दोनों एक दूसरे की मदद लेते हैं। एंड इससे ही इनकी जो राइवलरी है वो और बेस्ट बन जाती है। वीकनेस की बात करें तो हथौड़ी को जो है मेंढक यानी फ्रॉग से बहुत डर लगता है। एंड लिटरली ये इसकी वीकनेस रहती है, जिससे अमारा ने भी हथौड़ी को कई बार हराया है फ्रॉग्स का डर दिखाकर। साथ ही से ट्रेन्स में भी बैठने का डर लगता है। ये चीज हमें एक एपिसोड में दिखाई गई है कि हथौड़ी को ट्रेन में बैठने से बहुत डर लगता है। एंड बिस्तर गीला करना, ये आदत भी इसे रहती है। फर्स्ट एपिसोड में ही ये चीज शो की जाती है। अगर हथौड़ी की फिजिकल अपीयरेंस की बात करूँ तो ये ब्लू कलर का निंजा सूट पहनता है एंड ब्लू हुड ये पहनता है। एंड पता नहीं क्यों दोस्तों, कभी भी निंजा हथौड़ी में आज तक वो ब्लू हुड उसने नहीं उतारा। इवन नहाते वक्त भी वो उसे पहना रहता है। वही नहीं, शिंजो भी उसे पहना रहता है। तो पता नहीं इसके बाल कभी शो नहीं किए गए हैं। लिटरली एक एपिसोड तो बताया गया है जिसमें ये सभी जन जो है हथौड़ी के बाल देखने के लिए अपनी अपनी जो है तरकीब लगाते हैं उसके हुड को निकालने की, बट उल्टा जो है हथौड़ी इनका ही पोपट कर देता है और
ढेर सारे अपने वो बालों के जो है रूप अपने दिखाता है, जिससे ये सभी जन जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली हथौड़ी के बाल कौन से है। एंड बाकी नॉर्मल आउटफिट एंड निंजा स्वॉर्ड इसके पास रहती है। निंजा टेक्निक्स की बात करें तो ढेर सारी कूल निंजा टेक्निक्स इसके पास रहती है, जैसे हिप्नोटाइज करना, दीवार पर चढ़ना, टेक्निक ऑफ स्लीपिंग एनीवेयर, निंजा पपेट टेक्निक, विंड ट्रांसफर टेक्निक, पर्सनैलिटी चेंज टेक्निक, वॉकिंग ऑन वाटर टेक्निक, विंड फॉरेस्ट फ्लावर माउंटेन टेक्निक एंड ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हथौड़ी के पास रहती है जो काफी यूजफुल रहती है। वेपन्स की बात करें तो स्टार शेप वाले शूरिकेन्स रहते हैं, रोप रहती है, निंजा वाली स्वॉर्ड रहती है, इसके पास स्टील वाली रहती है, वही इसके भाई के पास वुडन वाली स्वॉर्ड रहती है। कुछ फैक्ट्स अगर हथौड़ी के जाने तो शो में हथौड़ी ने अमारा को कई बार हराया है, जिससे हथौड़ी को एक स्किल डुएलिस्ट भी जो है कहा जाता है। हथौड़ी कभी नीचे नहीं सोता, वो ऊपर चिपक कर सोता है। आप लोगों ने बहुत बार ये चीज नोटिस की होगी। एंड उसके बाद इवन हथौड़ी ने ऊपर एक खुद का कमरा भी बनाया रहता है, जिसे निंजा रूम भी कहा जाता है। एंड वहां पर वो अपनी पढ़ाई करता है निंजा के बारे में। वैसे हमेशा बहुत एपिसोड्स में ये आपको पढ़ता हुआ ही जो है ज्यादातर दिखाई देता है। हथौड़ी एक स्किल्ड इंजीनियर भी रहता है, क्योंकि कई एपिसोड्स में ये खुद चीजें ठीक या फिर इन्वेंट करता है। आप लोगों ने तो बहुत बार ये चीज देखी होंगी। वेजिटेबल कटिंग का एक्सपर्ट भी ये रहता है, साथ ही साथ अच्छी खासी कुकिंग भी ये कर लेता है। इसका एक स्ट्रॉन्ग विल भी रहता है, कभी हार ना मानना एंड मुश्किल वक्त कमांडो सक। इसका ये मोटिवेशन वाला कैच फ्रेज रहता है। एंड सबसे मेन कैच फ्रेज इसका रहता है डिंग डिंग डिंग, जो हमेशा ही ये बोलता रहता है। एंड लास्ट फैक्ट दोस्तों ये है कि हथौड़ी जो है 16th सेंचुरी का निंजा जो है बताया गया है। तो पता नहीं कि ये बात कितनी सच है, बट हाँ होगा ही, क्योंकि फुजियो ने जो है वहाँ से जो है इसको एडप्ट करके बनाया था। तो ये फैक्ट जो है दोस्तों शायद से सच भी हो सकता है। तो ये इतने सारे कुछ फैक्ट्स हमें हथौड़ी के बताए गए हैं। एंड ये पूरी की पूरी कहानी निंजा द हथौड़ी की हमें बताई गई है। बताओ आप सभी लोग मुझे कि हथौड़ी आप लोगों को कैसा निंजा लगता है, निंजा हथौड़ी एनीमे आप लोगों को कितना पसंद आया, आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। उसके कैरेक्टर्स कैसे लगते हैं एंड स्पेशली हथौड़ी। तो बस दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक कर दो। चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि मैं ऐसे और मजेदार कैरेक्टर्स आपके सामने लेके आऊँ। तो चलो दोस्तों मिलते हैं और इसे मजेदार न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।